तो दोस्तों ये कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसके अंदर हम एक टीम को देखने वाले हैं जो कि अमेज़न के जंगलों के अंदर अपने कुछ साथियों को ढूंढने के लिए चले जाते हैं और यहाँ पर उन्हें बहुत सारे जंगली जानवरों, सांपों और बहुत सारे ऐसे जीवों का सामना करना पड़ता है जिनसे जीत पाना नामुमकिन होता है। क्या वो उनसे बच पाएंगे और आखिर में अपने साथियों को ढूंढ पाएंगे, ये देखने वाले हैं हम इसी वीडियो के अंदर। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है हमें अमेज़न के जंगल को दिखाते हुए, जहाँ पर हम कुछ वर्कर्स को देखते हैं जो दरख्त काट और खुदाई कर रहे होते हैं। उनके टीम लीडर का नाम होता है निकलिस किरण, जो कि एक प्रोफेसर होता है। तभी खुदाई के दौरान उन्हें वहाँ पर एक मूर्ति मिलती है जिसके ऊपर अजीब सा एक पत्थर लगा होता है जो कि चमक रहा होता है। तभी अचानक उस पत्थर के अंदर से अजीब सी आवाज निकलने शुरू हो जाती है और इतनी ही देर में सभी वर्कर्स पर कुछ चींटियां हमला कर देती हैं और बाद में वो जंगल फट जाता है। अब ये सीन यही कट हो जाता है और हमें एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मैंडी किरण होता है। वो अपने भाई स्कॉट के साथ अमेज़न के जंगल के लिए निकल रही होती है। वो नदी के रास्ते से जा रहे होती हैं, इसलिए वो एक बोट को हायर करती है जिसके कैप्टन का नाम होता है कैप्टन ली बैक। साथ में उसके दो साथी भी होते हैं जिनमें से एक का नाम सारक और दूसरा टीज होता है। वहाँ पर हमें एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम वीरा ओटिक होता है और ये सरकार की ही एक अधिकारी होती है। मैंडी किरण अपने भाई के साथ अपने डैड निकलिस किरण को ढूंढने के लिए जा रही होती है, जबकि वीरा ओटिक बाकी अपने सभी टीम मेंबर्स को ढूंढने के लिए जा रही होती है। तभी रास्ते में मैंडी किरण जैसे ही वीरा से पूछती है कि तुम तो मेरे डैड की फॉर्म के अंदर ही काम करती हो, तुम्हें क्या मेरे डैड के बारे में कुछ भी पता है? तो इस पर वीरा कहती है कि 48 घंटों से वो हमें नहीं मिल रहे। तुम्हारे डैड के साथ हमारी पूरी एक टीम भी है जो कि 48 घंटों से गायब है। पुलिस वालों का मानना है कि उन्हें कोई जंगली जानवर खा गया होगा या मार गया होगा, लेकिन मैं उन्हें ढूंढने के लिए जा रही हूँ। तो इस पर मैंडी कहती है कि मैं भी अपने डैड को ही ढूंढने के लिए जा रही हूँ। लिहाजा कुछ ही लम्हे के अंदर हम देखते हैं कि वो उस टापू पर पहुंच चुके होते हैं जहां पर वो जैसे ही बोट से नीचे उतर रहे होते हैं। तो कैप्टन ली बैक मैंडी से कहता है कि यहाँ पर अगर तुम्हें जंगली लोगों का सामना करना हो तो तुम सिर्फ नौजवान लड़के से ही बात करना, क्योंकि तुम्हारी बात को वही समझ पाएगा। लिहाजा अगले सीन के अंदर ही हम उन्हें उसी जगह पर देखते हैं जहाँ पर उन वर्कर्स के कैंप लगे होते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं होता। उन्हें वहाँ पर कुछ पेपर्स मिलते हैं और साथ में वहाँ पर बहुत सारे जहरीले मेंढक भी आ जाते हैं, जिन्हें देखने पर कैप्टन ली बैक कहता है कि अगर इनमें से किसी ने भी तुम्हें काट लिया तो तुम थोड़ी देर ही जिंदा रहोगे और उसके बाद मर जाओगे। लिहाजा वो सभी को भागने का कहता है, लेकिन इसी बीचों बीच एक मेंढक कैप्टन ली बैक को काट लेता है। कैप्टन ली बैक चल नहीं पा रहा होता और वह नीचे गिर जाता है। तभी वो अपने साथी सैरिक से कहता है कि तुम मेरी टांग को काट दो इससे पहले कि जहर और फैल जाए। तभी हम वहाँ पर एक जंगली आदमी को भी देखते हैं जो उसे रोक देता है और बाद में उसके जख्म पर मरहम लगा देता है। वो जैसे उसके जख्म पर मरहम लगाता है तो इसी के साथ उसका जख्म ठीक हो जाता है। वो जंगली आदमी उन सभी से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अगर तुम किसी को ढूंढ रहे हो और यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले जंगल का दिल ढूंढना होगा और उसे खत्म करना होगा, क्योंकि इसी के साथ तुम कॉर्पीरा से बच पाओगे। और कॉर्पीरा एक जीव होता है जो कि इस जंगल की रक्षा कर रहा होता है। अगले सीन के अंदर हम उन्हें फिर से बोट के ऊपर देखते हैं जहाँ पर वो उसी जगह पर जा रहे होते हैं जहाँ पर वो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में अचानक उन पर खूंखार मछलियां हमला करती हैं जो कि उनके एक साथी टीज को निगल जाती हैं और बाद में उनकी बोट पर हमला करती हैं। लेकिन कैप्टन ली बैक अपने साथियों को लेकर उस बोट से नीचे उतर जाता है। तभी वो देखता है कि कुछ ही लम्हे के अंदर वो मछलियां उसकी पूरी बोट को ही खा जाती हैं। लिहाजा कैप्टन ली बैक अब वापस जाना चाहता था, लेकिन वीरा कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत सारे पैसे दिए हैं और मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें हमें उस जगह पर लेके जाना होगा जहाँ पर डॉक्टर निकलिस और उसके टीम मेंबर्स काम कर रहे होते हैं। लिहाजा कैप्टन इसके लिए मान जाता है। उन्हें लेके जंगल के अंदर चल रहा होता है। उन्हें काफी ढूंढने पर भी अभी तक कोई भी नहीं मिला होता, जबकि इधर हम प्रोफेसर निकलिस को देखते हैं जो एक कैबिन के अंदर बैठा हुआ होता है और उसके सामने वही मूर्ति पड़ी होती है। उसे देखकर कुछ सोच रहा होता है, जबकि इधर मैंडी और उसके टीम मेंबर्स को कुछ पेपर्स के टुकड़े मिलते हैं, जिसे देखने पर उसे पता चलता है कि ये उसकी डैड की ही डायरी के पेपर्स हैं। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर बहुत सारे मगरमच्छ आ जाते हैं जो कि उन पर हमला करते इससे पहले ही वो वहाँ से भागना शुरू हो जाते हैं। वो सभी अलग अलग हो जाते हैं। कैप्टन ली बैक और मैंडी एक तरफ भाग रहे होते हैं जबकि सारक और वीरा दूसरी तरफ भाग रहे होते हैं। लेकिन इसी बीचों बीच हम स्कॉट को भी देखते हैं जो कि अकेला ही होता है और अब वो अपनी बहन को ढूंढ रहा होता है, लेकिन अभी
अभी तक उसे नहीं मिल रही होती। इधर हम फिर से प्रोफेसर निकलिस को ही देखते हैं, जो जैसे अपने कैबिन से बाहर निकलता है तभी वो वहाँ पर बहुत ही बड़े एक सांप को देखता है। वो सांप उसे निगलने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो प्रोफेसर निकलिस वापस उसी कैबिन के अंदर चला जाता है। इधर हम सारक और मैंडी को देखते हैं, जो कुछ ही लम्हे के बाद उसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर वो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। उनके सभी औजार वहीं पड़े होते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी आदमी नहीं होता। तभी वो वहाँ से फिर से चलने लगते हैं। इधर प्रोफेसर निकलिस भी उसी पत्थर को उस मूर्ति से निकालने के बाद उस कैबिन से फिर से बाहर निकल आता है। इधर कैप्टन लीबैक और मैंडी जैसे ही एक ब्रिज को पार कर रहे होते हैं, उन्हें वहाँ पर कुछ जंगली लोग मिलते हैं जो कि उन्हें पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर स्कॉट भी आ जाता है और वो उसे भी पकड़ लेते हैं और अपने साथ लेके जा रहे होते हैं। उन्हें एक पिंजरे के अंदर डालते हैं जहाँ पर हम सारक और वीरा को पहले से ही देखते हैं। लिहाजा कुछ ही लम्हे के बाद वो उन्हें पिंजरे से बाहर निकालते हैं और कोरपीरा का नाम लेते हुए उनकी बलि देने वाले होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मकड़ियाँ आ जाती हैं जो कि उन जंगली लोगों पर हमला करती हैं। लेकिन इसी बीचों बीच मैंडी और उसके सभी साथी वहाँ से बच के भाग जाते हैं। अब मैंडी का भाई उसे कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे खतरनाक जानवर है और मुझे नहीं लगता कि अब तक हमारे डैड जिंदा होंगे। लेकिन इस पर मैंडी कहती है कि मुझे यकीन है कि हमारे डैड अभी भी जिंदा होंगे। लिहाजा वो फिर से अपने डैड को ढूंढने में लग जाते हैं। वो ढूंढते ढूंढते एक गुफा के अंदर चले जाते हैं और उस गुफा के अंदर 3 बहुत बड़े बड़े सांप होते हैं, जो सबसे पहले मैंडी, स्कॉट और वीरा को निकल जाते हैं। मैंडी के हाथ के अंदर एक खंजर होता है और उस सांप को चीरते हुए बाहर निकल आती है और बाद में वो अपने भाई और वीरा दोनों को सांप के शरीर से बाहर निकाल लेती है। लेकिन तभी उन्हें गुफा के अंदर एक पत्थर भी मिलता है। वो उस पत्थर को लेने के बाद जैसे ही उस गुफा से बाहर आ जाती हैं, तभी वो देखती हैं कि कैप्टन और सारक भी अब मारे जा चुके हैं। और इसी बीचों बीच मैंडी की नजर पड़ती है और वो अपने डैड को भी देखती है, जिसे कि एक पेड़ जकड़ रहा होता है। लेकिन वो जैसे उस पेड़ को काटने लगते हैं तो वो पेड़ जल्दी से उसे जकड़ना शुरू कर देता है। तो इस पर निकलिस अपनी बेटी से कहता है कि अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें सबसे पहले उस पत्थर को खत्म करना होगा। लिहाजा वो जैसे ही पत्थर को एक खंजर की मदद से तोड़ देते हैं, तभी अचानक से जंगल फट जाता है और जंगल के नीचे से एक बहुत बड़ा जीव बाहर निकलता है, जो कि असल में कोरपीरा ही होता है, जो सबसे पहले वीरा पर हमला करता है और उसे मार देता है। अब वो बाद में दूसरों को मारने के लिए ढूंढ रहा होता है, लेकिन निकलिस अपनी बेटी और बेटे दोनों को लेके वहाँ से निकल जाता है। लेकिन कोरपीरा अभी तक उन्हें ढूंढ रहा होता है और इसी के साथ ये कहानी इधर खत्म हो जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तो तब तक आप मेरे साथ बने रहें इस चैनल पर।